आपने तलवार क्यों उठाई? अब बीजेपी और आरएसएस के लोग कहेंगे कि देखो हम तो कह रहे थे कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला। मेरे भाई, इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैला। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के नबी ने तलवार क्यों उठाई? अल्लाह के नबी ने जमीन के लिए तलवार नहीं उठाई। अल्लाह के नबी ने जेवर के लिए तलवार नहीं उठाई। अल्लाह के नबी ने नऊज़ बिल्लाह किसी के माल को हड़पने के लिए तलवार नहीं उठाई, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी, मसावात, इक्वालिटी के लिए तलवार उठाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूमों को जालिमों से बचाने के लिए तलवार उठाई थी। अल्लाह के नबी ने जो बच्चियां पैदा होती थी लोग जिंदा गाड़ देते थे, अल्लाह के नबी ने कहा ये बच्चियां भी अल्लाह की अमानत है और इस दुनिया में इन्हें भी जीने का इख्तियार है। अगर जो कोई बच्चियों को जिंदा गाड़ेगा तो उसका जवाब मेरी तलवारें देंगी। अल्लाह के नबी ने इंसाफ कायम करने के लिए तलवार उठाई। अल्लाह के नबी ने पड़ोसी के हक मारने वालों के लिए तलवारें उठाई। अल्लाह के नबी ने जालिमों के लिए तलवार उठाई। अल्लाह के नबी ने भूखों के खाने को हड़पने वालों के खिलाफ तलवार उठाई। अल्लाह के नबी ने जुल्म करने वालों के खिलाफ तलवार उठाई। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला। इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि इस्लाम जालिम का सफाया करने के लिए तलवार उठाया इस्लाम ने। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो लड़ाई हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में लड़ी, वो हमें इस बात का दर्श देती है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें भी इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ना है। हमारे देश में संविधान है। हमारे देश का संविधान इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, यहाँ कोई छोटा नहीं। जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार हमारे मुख्यमंत्री जी को भी है, उतना ही अधिकार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी है। ठीक है, वो एक संवैधानिक पद पे है तो उनका एक प्रोटोकॉल है, लेकिन जब संवैधानिक पद से हटेंगे तो वो भी एक आम आदमी है। एक वोट का अधिकार उन्हें भी है, एक वोट का अधिकार मुझे भी है। हमारे देश का संविधान इस देश में बसने वाले तमाम लोगों को यह अधिकार देता है। कोई सफेद कपड़े पहनता है, कोई भगवा कलर के कपड़े पहनता है, हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। कोई दाढ़ी छोटी रखता है, कोई दाढ़ी बड़ी रखता है, हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। कोई मूंछ छोटी रखता है, कोई मूंछ बड़ी रखता है, कभी नहीं कटाता। जैसे हमारे प्रमोद आचार्य जी हैं, वो मूंछ कटाते ही नहीं। हमारे देश का संविधान इजाजत देता। कुछ लोग सफेद कपड़े पहनते, कुछ लोग भगवा कलर के पहनते। अरे ऐसे लोग भी हैं जो इलाहाबाद में बगैर कपड़े के भी नहाते हैं, नंगे रहते हैं। हमारे देश का संविधान इजाजत देता। इस देश में कुत्ता, सुअर, बिल्ली, चूहा, छछुंदर खाने वाले हैं और इस देश में मिथुन को भी खाने वाले। मिथुन जानते आप? जानते कि नहीं जानते? मणिपुर, गोवा, सिक्किम, मेघालय में वहां पर एक गाय होती है जो हमारे यहाँ तो माता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचती है वो माता की कैटेगरी से बाहर हो जाती है, वो मिथुन हो जाती है। वो क्या हो जाती है? मिथुन हो जाती। बोले उधर खाते बैठ कर, कोई मिथुन को खाता, कोई जितेंद्र को खाता, कोई महेंद्र को खाता। मेरा मतलब
मैं जितेंद्र महेंद्र को खाने की बात, मेरा मतलब कोई सुअर खाता, कोई बिल्ली खाता, कोई कुत्ता खाता, कोई चूहा खाता है, संविधान इजाजत देता। साधुओं में एक अघोरी साधु होते हैं, आपने देखा होगा, वो खुद अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हम मुर्दे खाते हैं। अपना स्टेटमेंट देते हैं ना, हम मुर्दे खाते। तो ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए इंसानों को खाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए जानवर को भी खाते हैं। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है ना। इस देश में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर है। राम को पूजने वाले इसी देश में है, रावण को पूजने वाले भी इसी देश में है कि नहीं? अल्लाह को मानने वाले भी इस देश में है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले भी इस देश में। हमारे देश का संविधान इजाजत देता, आप मानो। अरे इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, किसी देवी देवता को नहीं मानते, लेकिन हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है। एथिस्ट है, जैसे जावेद अख्तर है, ये किसी भगवान को, किसी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है, क्योंकि हमारा देश कोई भी मखसूस धर्म विशेष का देश नहीं है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश किसी की अम्मा दहेज में नहीं लेकर के आई है। ये देश किसी के नाना ने उसकी अम्मा को दहेज में नहीं दिया। ये देश किसी के दादा ने अपने पोते को गिफ्ट नहीं किया। ये देश जितना मेरा है, जितना हमारा है, उतना ही इस देश में बसने वाले 140 करोड़ वासियों का देश है। जो लोग कहते हैं हम पाकिस्तान चले जाएं, अरे हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हम तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाएंगे, ये हमारा सपना है। हम तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाएंगे, ये हमारा सपना है। अरे तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश की खाली बात कर रहे हो, हम तो अफगानिस्तान को भी मिलाना चाहते हैं अपने देश में, क्योंकि यहां से लेकर के अफगानिस्तान तक इस देश की सीमा को किसी ने बड़ा किया था तो हमने किया था, आरएसएस वालों ने, हिंदू संगठन के लोगों ने नहीं किया था। तो ये देश एक मर्तबा फिर अखंड भारत तब बनेगा जब हम हुकूमत में आएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। तुम्हारी हुकूमत में तो चाइना भी अरुणाचल प्रदेश में घुस जा रहा, तुम्हारी हुकूमत में चाइना भी लाल लाल आंख दिखा रहा। हमारे मोदी जी लाल लाल आंख नहीं दिखा रहे।